दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरी डेरोजियो जी की लिखी हुई एक फेमस पोएम जिनका नाम है द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प एक बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। डेरोजियो जी का जन्म 18 अप्रैल 1809 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1831 ईस्वी को हुई थी। यह असिस्टेंट हेडमास्टर के पद पर रह चुके हैं हिंदू कॉलेज कोलकाता के। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द मून, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, द हार्प ऑफ इंडिया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग द हार्प ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों आते हैं पोएम पे, उन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वाई हैंग्स दाउ लोनली ऑन यू विदर्ड बाउथ। हैंग्स तो मतलब होता है लटका हुआ, विदर्ड मुरझाया हुआ, बाउथ पेड़ की डाली। तुम क्यों लटके हुए हो मुरझाई हुई पेड़ की डाली पर। अनस्ट्रॉन्ग फॉरएवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। अनस्ट्रॉन्ग फॉरएवर मतलब तोड़ दिया गया है हमेशा के लिए। क्या तुम हमेशा वहीं लटके हुए रहोगे उसी डाली पर। दे म्यूजिक वंस वाज स्वीट हु हियर इट नो। कभी ऐसा भी वक्त था तुम्हारा आवाज स्वीट था, लेकिन अब कौन सुनता है तुम्हारी वो म्यूजिक को। वाई डॉट द ब्रिज साइट ओवर द इन वैन। ब्रिज का अर्थ होता है मध्यम हवा यानी समीर पवन। इन द वैन, वैन का अर्थ होता है बेकार में। क्यों ये बहती हुई हवा बेकार में तुम्हारे ऊपर आहें भरती है। साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ हर फेटल चेन। फेटल चेन का अर्थ होता है जानलेवा चेन। चुप्पी ने तुम्हें बांध रखा है अपनी जानलेवा चेन में। नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डेसोलेट आर्ट दो। अब किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नेग्लेक्टेड किए जा रहे हो, म्यूट हो गए हो। लाइक रियून्ड मॉन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन। रियून्ड का अर्थ होता है तबाह हो चुका हो। रियून्ड मॉन्यूमेंट तबाह हो चुके स्मारक। ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में किसी तबाह हो चुके स्मारक की तरह हो। ओ मेनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। कुछ ऐसे भी हाथ थे जो मुझसे ज़्यादा लायक थे कविता लिखने में। वंस दे हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस ग्रेव। एक टाइम था जब इंडिया के पोएट्स के कवि के कविता में धुन थे। एंड मेनी अ व्रेथ फॉर देम डिड फेम इंटवाइन। व्यर्थ का अर्थ होता है माला, और उनके लिए कई मालाएं तैयार किए गए हैं। ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिनिस्ट्रल ग्रेव। जैसा कि उनके ग्रेव पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उनकी पोएम को पढ़कर लोग उन्हें याद करते हैं। दोज हैंड्स आर कॉल्ड बट इफ दे नोट्स डिवाइन। उनके हाथ ठंडे हो चुके हैं। मे बी बाय मोर्टल वीकेंड वंस अगेन। लेकिन तुम्हारी जो धुनें हैं अब भी जगाई जा सकती है। लेकिन कैसे। कविताएं लिखकर, जो पहले के पोएट लिखते थे बट अब नहीं। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। ओ मेरे देश की हार्प, मुझे तुम्हारी इन तारों को बजाने दो। मैं तुम्हारे तारों को बजाकर शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हें इमोर्टल बनाना चाहता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए पोएम के साथ।